आपके सामने इस देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हम एक बार फिर से रखना चाहते हैं। देश के छात्रों को डिप्रेशन से निकालने की हमारी जो मुहिम है, जिसका नाम है कोटा SOS। दो दिन पहले 18 सितंबर को कोटा में जिस छात्रा ने आत्महत्या की थी, अब उसके परिवार ने इस मामले में कोचिंग संस्थान यानी उस कोचिंग सेंटर के खिलाफ ही FIR दर्ज करा दी है। और इस FIR में वो सभी बातें लिखी हैं जिनके बारे में पिछले कुछ दिनों में हमने भी आपसे चर्चा की है। FIR में इस लड़की के पिता ने आरोप लगाया है कि कोचिंग सेंटर ने इस लड़की पर पढ़ाई का दबाव बनाया और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई। और इस FIR में यह भी लिखा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से उनकी बेटी की धमकी दी गई कि अगर उसके टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए तो उसकी फीस डबल कर दी जाएगी। और इसी डर की वजह से इस छात्रा ने आत्महत्या कर ली। ये परिवार का आरोप है। अब जो कोचिंग सेंटर का पक्ष है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। इस लड़की की उम्र सिर्फ 16 वर्ष थी और बड़े साधारण से परिवार से थी। मई 2022 में नीट की तैयारी के लिए ये कोटा आई थी, यानी पिछले ही साल। लेकिन यहां आने के कुछ दिनों के अंदर ही उसे लगने लगा कि उस पर कोचिंग सेंटर की तरफ से पढ़ाई का दबाव बहुत ज्यादा है और उसने अपने परिवार को भी इसके बारे में बताया था। सोचिए, अगर उस समय उसके परिवार के लोग उसे वापस ले गए होते तो शायद आज ये लड़की जीवित होती। अब आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो कोचिंग सेंटर है उन्होंने अपना पक्ष रखा है और ये मैं आपके सामने कुछ तथ्य उनकी तरफ से भी रखता हूं, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि हम दोनों तरफ की बात करें। कोचिंग सेंटर का यह कहना है कि इस छात्रा की जो अटेंडेंस थी वो बहुत पुअर थी। वो या तो एब्सेंट रहती थी क्लास से या फिर लंबी छुट्टियों पर चली जाती थी। फिर उन्होंने हमें एक आंकड़ा भेजा है। उन्होंने कहा है कि हमने इस दौरान 127 SMS भेजे हैं और 83 ऑटोमेटेड कॉल्स किए हैं लड़की के पिता को, जिसमें हमने यह बताया है कि आपकी जो बेटी है वो क्लास में अनुपस्थित रहती है। फिर उन्होंने कहा कि हमने मैन्युअली भी उनको कॉल किया और छात्रा के पिता से और दादा से 27 बार बात की। फिर उनका यह कहना है कि यह छात्रा घर चली गई थी छुट्टी लेकर दिसंबर 2022 में, फरवरी 2023 में और मई 2023 में ये छुट्टी लेकर घर गई है। और हर बार ये कोटा से अपने घर से वापस कोटा आई है। इसके पास विकल्प था, ये चाहती तो रुक सकती थी अपने परिवार के पास, लेकिन ये हर बार वापस आई है। और उसने इस बार भी 11 सितंबर से 19 सितंबर के बीच जो है छुट्टी के लिए आवेदन दिया था। संस्थान की तरफ से कोई प्रेशर नहीं रहता। संस्थान की तरफ से प्रेशर होगा भी क्यों? एक्चुअली प्रेशर तो पढ़ाई का सब, और हम 140 करोड़ के देश में रहते हैं। किसी भी अच्छे फील्ड में जाना चाहे तो वहाँ पर प्रेशर तो है, चाहे IAS बने, चाहे RS बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने। कंपटीशन तो हर व्यापार में भी कंपटीशन है, हर चीज़ में कंपटीशन है, तो वो प्रेशर है। लेकिन बच्चों में पहले के कंपेयर में धैर्य की कमी, हम ये चाहते हैं कि बच्चों में धैर्य बढ़े। आज समय कम है, लेकिन आज मैं आपको एक युवा छात्रा जो ब्लैक एंड व्हाइट देखती है और उसके माता पिता भी ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं, उसने हमें एक चिट्ठी लिखी और कहा है कि मेरा नाम मत बताइएगा, लेकिन वो आपसे कुछ कहना चाहती है। ये पूरी जो उसकी चिट्ठी है कल पढ़कर आपको सुनाऊंगा, लेकिन आज 2 लाइन पढ़ देता हूं। वो ये कहती है, सर हमें फेल्योर से डर नहीं लगता, हमें पेरेंट्स की उम्मीद टूटने से डर लगता है। अगर हम अपने पेरेंट्स को प्राउड नहीं फील करवा पाए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें यह लगता है कि हम शायद इनकी जिंदगी के सबसे बड़ी मिस्टेक हैं। और उसने एक बहुत खास बात लड़कियों के मामले में लिखी है कि ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके पेरेंट्स उन्हें यह कहते हैं कि अगर कंपटीशन में आप पास नहीं हुए, अगर एग्जाम में पास नहीं हुए, अगर आपने अपना अच्छा करियर नहीं बनाया तो तुम्हारी शादी करवा देंगे। और ये जो धमकी होती है माता पिता की कि अगर तुमने ये एग्जाम क्लियर नहीं किया तो तुम्हारी शादी करवा देंगे, इस धमकी से बहुत सारी छात्राएं दबाव में आ जाती हैं और फिर वो टूट जाती हैं। ये बहुत अच्छी चिट्ठी है जो एक ऐसी लड़की ने हमें लिखी है जो कोटा में नहीं पढ़ती, कहीं और पढ़ती है,
और वो ये चाहती है कि उसका नाम हम ना बताएं, तो नाम हम नहीं बताएंगे, लेकिन इसमें बड़े काम की बात लिखी है। और सोचिए, इस छात्रा ने 2 पन्ने की ये चिट्ठी बहुत दिल से, मन से, दिल की बात लिखी है इसके अंदर। ये मैं आपको कल पढ़कर सुनाऊंगा।